हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुगाड़ स्टूडेंट। आज आप लोग के लिए एससीईआरटी और एनसीईआरटी जो बीपीएससी ने बताया है कि आपके 6 से लेकर 10 तक आपके 1 to 5 के लिए सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं टॉपिक। तो आज हम आपके लिए जियोग्राफी का 6 क्लास का पूरा चैप्टर आज हम लोग ख़त्म करेंगे। जितने इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपका जो सेट है दृष्टि आईएएस के द्वारा बनाया गया हुआ, जो काफ़ी आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सारा आपका एससीईआरटी एनसीईआरटी से जितना क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें सारा क्वेश्चन बनाया गया है। तो आप लोग वीडियो तक पूरा अंत तक बने रहिएगा। आज हम क्लास 6 का पूरा चैप्टर आज हम लोग ख़त्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आपका टॉपिक रहेगा सौरमंडल में पृथ्वी। पहला क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा खगोलीय पिंड है। ऑप्शन है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्कापिंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपके चारों खगोलीय पिंड हैं। इसका जो व्याख्या की बात की जाए तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्कापिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो सारी खगोलीय पिंड कहलाती हैं। चलते हैं आगे। क्वेश्चन 2 कह रहा है किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा इज़ द टाइटन्स है, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं उनको खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। क्वेश्चन 3 देखते हैं, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती हैं। तो आपको नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। अगर व्याख्या की बात की जाए, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियाँ दिखाई देती हैं, इन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं, अंतरिक्ष से संबंधित अस्त्र मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है। यह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नक्षत्र मंडल। अस्त्र मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या स्पष्ट सृष्ट सातों तारों का समूह बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल हैं। ये एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्थ मेजर कहलाते के भाग है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है किन खगोलीय पिंडों का ग्रह कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें खगोलीय पिंडों का ग्रह कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 6 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल पहला बात आपका सही है। क्वेश्चन 7 देखते हैं, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन रहा है इससे। ऑप्शन डी आपका पहला होगा बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके मंगल, इसे आप क्रम में सजाना है। क्वेश्चन 8 देखते हैं, नीचे दिए ग्रहों में से कौन सा आंतरिक ग्रह है। तो आपका ऑप्शन है बुध, पहला, सेकेंड है शुक्र, थर्ड है मंगल, आपका 4 है बृहस्पति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर व्याख्या की बात की जाए तो वे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक है एवं चट्टानों से बने हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। तो आपसे पूछ सकता, आपको पता होना चाहिए आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं। तो वह जो ग्रह जो सूर्य के नज़दीक होते हैं एवं चट्टानों से बने होते हैं आंतरिक ग्रह कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा बड़ा ग्रह है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें चारों जो आपका है ये एक्सटर्नल ग्रह है। क्वेश्चन 10 कह रहा है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध, सॉरी फ्रेंड्स, राइट करना भूल गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रम काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। क्वेश्चन 11 कह रहा है, सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच छद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगल और बृहस्पति। क्वेश्चन 12 कह रहा है, हमारे सौरमंडल में सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है। तो ऑप्शन बी, नेपच्यून, जो हम ओरुन के नाम से जानते हैं, जो पृथ्वी से सबसे दूरी पे है। क्वेश्चन 30 देखते हैं। क्वेश्चन 13 कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन ए है, पृथ्वी के आकार को भूभाग भी कहा जाता है, कारण पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपके, जिसमें कथन दिया रहेगा, कारण दिया रहेगा।
सो ऐसे क्वेश्चन आप काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए भी। इसका जो आप ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन 14 कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पहला, आंतरिक से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है, या दूसरा पॉइंट है पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है ना ही दो ही सही है, दोनों आपके जो पॉइंट दिए गए हैं वो दोनों गलत दिए गए हैं। क्वेश्चन 15 कह रहा है सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है। तो आपका ये सारे चारों मिलकर आपका सौरमंडल का निर्माण होता है। क्वेश्चन 16 देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल के बांधे रखता है। सेकेंड, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। इसका आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 देखते हैं सौरमंडल का वो ग्रह जो सूर्य के चक्कर लगाते हुए उनके रास्ते किस आकार में फैले हुए हैं। तो आपके ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 देखते हैं किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। सबको पता होगा शुक्र को हम जुड़वा ग्रह मानते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 की बात की जाए पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो आपका शुक्र आपका पृथ्वी का सबसे नियरेस्ट ग्रह है। क्वेश्चन 20 देखते हैं। क्वेश्चन 20 कह रहा है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 21 देखते हैं। क्वेश्चन 121 कह रहा है कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। शुक्र और अरुण आपका इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन 22। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं, तो जितना जल्दी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। क्वेश्चन 23 कह रहा है हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 और 3, मतलब बुध और शुक्र के पास अपना प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन 24 दिया जा रहा है कि नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा किसके पास है। तो आपका बी हो जाएगा इज द राइट आंसर। यहाँ पे सबका दिया गया कि किसके पास कितने चंद्रमा है। तो शनि के पास 62, बृहस्पति के पास 69, मंगल के पास 2, यूरेनस के पास 27। ये कुछ फैक्ट हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन 25 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन गलत है। इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा सिर्फ कथन सही है। उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आपका ये बात सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका 26 कह रहा है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री कौन थे। तो आपको पता होगा आर्यभट्ट आपके खगोलीय शास्त्री इनके कहते थे। क्वेश्चन 27 कह रहा है नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए सही है पर आर गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 28 पे। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जो आपको दृष्टि द्वारा क्वेश्चन बनाया गया है बिल्कुल आपके बीपीएससी टीचर के लिए बनाया गया है। ये आपका जो क्वेश्चन दिया गया है बिल्कुल आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके बीपीएससी टीचर में। सो आप जितने कठिन वाले जितने आप लोग स्टेटमेंट जो क्वेश्चन होते हैं इसे आप लोग जितना प्रैक्टिस कर पाएँ आपके लिए बेटर होगा। 28 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे आपको व्याख्या है, क्वेश्चन पढ़कर क्वेश्चन का व्याख्या पढ़ लीजिएगा। जितना व्याख्या पढ़ेगा आपका जो कंटेंट है जो आपका समरी होगा आप इसे बेटर कर सकते हैं। आपका जो सेकंड चैप्टर आपका है अक्षांश एवं देशांतर से क्वेश्चन आपको देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है विश्ववत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2। जो आपका पहला और दूसरा है ये आपका बात सही है। क्वेश्चन 2 कह रहा है नीचे दिए गए सूची में सम्मिलित कीजिए। इसे हमें सम्मिलित करना है। इसे कर्क रेखा, मकर रेखा, ध्रुव, उत्तर ध्रुव वृत्त, दक्षिण वृत्त वृत्त, इसको आपको मिलान करना है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका जो आपको पता ना हो तो ऑप्शन व्याख्या इसका जरूर पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज कर। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके सारे तीनों पॉइंट आपके सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विषुवत वृत्तों से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों का अक्षांश वृत्त कहते हैं। ये बिल्कुल आप अगर प्रैक्टिस सेट आप उठा कर देखिएगा बीपीएससी द्वारा पे तो ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन आपका अगले क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन 5।
उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाले संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, देशांतरीय यामोत्योत रेखाएँ कहते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है किस स्थान पर मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 7 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, कौन कथन सत्य है? तो आपका ये बताना कौन सा कथन सत्य है। तो आपका ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों बात आपका सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। नीचे दिए कथनों पर कारण पर विचार करना है आपको, कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है। इसका जो राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका एक कथन जो आपका दिया हुआ है कि ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों पर समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थान का समय पीछे होता है, ये आपका बात सही है और आपका ये पॉइंट गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए सही है पर आर गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो आपको आंसर हो जाएगा ए 4 मिनट। कैसे निकालना है? तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे निकाला गया है। इससे आप लोग वीडियो को पॉज कर पूरा अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 24 डिग्री में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 घंटा 20 मिनट इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप इसका व्याख्या देख सकते हैं कैसे निकाला जाता है इसका। भारत के बीच यामोत्यो देशांतर रेखा का स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है। तो ऑप्शन ए 82 डिग्री 30 पूर्व। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या दिया गया, आप लोग व्याख्या को ध्यान से वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है? भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है? तो ऑप्शन ए 5 घंटा 30 मिनट आगे है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला आपका जो चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ। इसका जो पहला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कहलाता है। सेकेंड है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों आपका पॉइंट जो है सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन 2 पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको पता होगा 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि प्रदीपित वृत्त किसे कहते हैं? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लोब पर वो वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। क्वेश्चन 4 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा ऋतुओं से परिवर्तन का कारण है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन ही आपका ऋतुओं का परिवर्तन का कारण होता है। क्वेश्चन 5 कह रहा है 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर अयनात कहते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है दक्षिण अयनात के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। सेकेंड पॉइंट सूर्य की किरणें मकर रेखा की ओर सीधी पड़ती है। ये थर्ड पॉइंट दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन एवं लंबी रातें वाली ऋतुएं होती हैं। और फिर में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा गलत है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 देखते हैं। विश्व के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। इसका तीनों पॉइंट आपका सही है। व्याख्या में आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है लीप वर्ष अधिक वर्ष में कितने दिन होते हैं? सबको पता होगा 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में, बी इज़ द राइट आंसर। आपका 4 चैप्टर है मानचित्र। मानचित्र से पहला क्वेश्चन आपको देखते हैं। भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, देश, राज्यों की सीमा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी में आपको जो पॉइंट दिया गया है 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे 5वां आपका पॉइंट नहीं रहेगा। देश और राज्य की सीमाएँ आपके मानचित्र में, भौतिक मानचित्र में नहीं प्रकाशित किए जाते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है राज्य, नगरों, शहरों तथा गाँव और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्य उनकी सीमाओं के दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? इसे हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। मतलब 3 तरह के मानचित्र होते हैं, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है?
तो इसका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों सड़क मानचित्र, वार्षा मानचित्र, वन उद्योगों को हम थीमेटिक मानचित्र में दर्शाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन 4 पे। मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं का प्रधान दिग्बंधु कहा जाता है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इसमें 4 बातें हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है मानचित्र के संदर्भ में रूट प्रतीक किसे कहा जाता है? पाँचों का जो सही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन अगला आपका चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल, बर्फ, जल वाष्प, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 2 कह रहा है जीवमंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी का वह समिति क्षेत्र जहाँ तीनों परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जीवमंडल कहलाता है। इस परिमंडल के में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अतः ये सबसे महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में परस्पर क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सबको पता है माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा शिखर आपका कहलाता है। इसकी लंबाई भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, 8,848 मीटर ऊंचा है। आपकी दूसरा की बात की जाए तो आपका दूसरा K2 है गाडविन ऑस्टिन, जो समुद्र तल से 8611 मीटर ऊंचा है। और तीसरा आपका कंचनजंगा, जो समुद्र तल से 8,556 मीटर ऊंचा है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? तो आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर इज़ द राइट आंसर। ये विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। कुछ स्रोतों ने इसे 11,033 मीटर भी मिलता है। क्वेश्चन 5 कह रहा है निम्नलिखित में पृथ्वी के महाद्वीप का आकार के अनुसार सही क्रम आप चुनिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन 6 पे। एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाले स्थलीय संरचना में शामिल क्या है? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है वो कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुववृत्त तीनों गुजरती हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अफ्रीका ऐसा एक कंट्री है जो आपके कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुववृत्त रेखा तीनों रेखा आपको वहाँ से गुजरती हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा है एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का नाम क्या है? आपका सुएज नहर है जो एशिया को अफ्रीका को अलग करता है। क्वेश्चन 9 कह रहा है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? तो आपको पनामा महाद्वीप से मिलते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 10 कह रहा है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को द्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। क्वेश्चन 12 कह रहा है अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में निश्चित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका ऑप्शन बी, यहाँ किसी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है, ये बात आपका सही है, बाकी ये आपका गलत है। क्वेश्चन 13 कह रहा है आकार के आधार पर महासागरों को सही क्रम में आपको बांटना है। तो आपका डी हो जाएगा इज़ द राइट आंसर। 1, 3, 2, 4, 5 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर किस महासागर से संबंधित है? इसको जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है नीचे दिए गए घटनाओं एवं कारण पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है पर आर गलत है। क्वेश्चन 16 देखते हैं नीचे दिए गए घटनाओं एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन आपका पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं, कारण ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से हो रहा है। ये आपका बी आपका गलत है, ए आपका सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। आपको दोनों पॉइंट आपके सही हैं। क्वेश्चन 17 कह रहा है नीचे दिए गए युग में सम्मिलित कीजिए। आपको इसमें सम्मिलित करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है वायुमंडल में मध्यमंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है? तो आपका बी हो जाएगा तापमंडल एवं आयनमंडल इस आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो 1 और 2 क्या कह रहा है वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार की जीवधारियों को वृद्धि में सहायक होती है, ये बात सही है।
सेकेंड पॉइंट कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपका 6 चैप्टर आपका है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इससे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन है पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों के निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण हुआ है। क्वेश्चन 2 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सत्य है, तो आपका सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों सत्य हैं। पृथ्वी की सतह पर टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं, ये बात आपका सही है। सेकंड पॉइंट है पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को निपेचन कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपके अरावली पर्वत जो आपके बिहार इंडिया में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आप लोग व्याख्या पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है जिन पर्वतों की सतह उबर खाबर तथा शिखर शंक्वार होती है ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है। ऐसे पर्वतों को हम वलित पर्वत बोलते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है नीचे देखिए युग्मों को कौन सा सुमेलित है कौन सा नहीं, तो आपका बी आपका राइट हो जाएगा। 2 और 3 आपका सुमेलित है, बाकी सब गलत है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 7 नंबर मानकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है, तो आपका प्रशांत महासागर आपका राइट आंसर हो जाएगा मानकी पर्वत। निम्नलिखित में किस विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो आपको बताना दक्कन का पठार या केन्या का पठार या युगंधा का पठार या तिब्बत का पठार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तिब्बत का पठार का सबसे ऊंचा पठार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 9 मैदानों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। अधिकांश मैदान पूर्व मुख्य नदियों तथा उसके सहायक नदियों के कारण बने हुए बात सही है। मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं, ये भी बात आपका सही है। आपका अगला चैप्टर आपका है हमारा देश भारत। तो आपको भारत की बात की जाए तो भारत के मुख्य भूमि के विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन किन अक्षांशों से बना हुआ है मध्य है, तो आपका ये पता होना चाहिए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 2 कह रहा है पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच कितना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व तथा 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतरों के बीच है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, ये चारों जगह से करती है। क्वेश्चन 4 कह रहा है भारत की असली सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है, टोटल 7 देशों से अपनी असली सीमा जुड़ती है। कौन कौन, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है निम्नलिखित में भारत की सबसे लंबी असली सीमा किस देश से लगती है, तो आपका अपना पड़ोसी बांग्लादेश से सबसे लंबा बॉर्डर हम लोग साझा करते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है निम्नलिखित में भारत के कौन से राज्य तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 एवं 4 सिक्किम, त्रिपुरा आपके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं। सिक्किम एवं त्रिपुरा 3 तरफ से दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सिक्किम नेपाल, भूटान एवं चीन से तरफ से घिरा हुआ है। सिक्किम आपका जो है 3 इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है, पहला नेपाल, भूटान एवं चीन, जबकि त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। क्वेश्चन 7 देखते हैं भारत के कितने राज्य कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो आपको बताना है कितने मिनिमम देश हैं जो 2 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। आपके यहाँ पे टोटल डिटेल दिए हुए हैं, आप लोग पढ़ लीजिए कौन कौन देश किस किस देश से राज्य आपका साझा करता है। क्वेश्चन 8 कह रहा है विंध्य एवं सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सा नदी बहती है, तो नर्मदा नदी आपकी बहती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 9 कह रहा है तापी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए केवल तापी नदी सतपुरा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है, आपका ये बात सिर्फ सही है। क्वेश्चन 10 कह रहा है हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर, उनका सही क्रम क्या है आपको बताना है। तो इसका जो आपका सही क्रम हो जाएगा वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिका। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्कृष्ट सभी महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, आपका चारों सही है। क्वेश्चन 12 कह रहा है सुंदरवन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन सत्य है, तो आपका पहला पॉइंट है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये जो गलत है।
इस डेल्टा में आकृतिक त्रिभुजाकार है, ये भी गलत है आपका। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आपका दोनों इसका जो दोनों पॉइंट है आपको दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। भारत का कौन सा द्वीप प्रावल द्वीप है? तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप इज द राइट आंसर आपका हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से भारत के किस भाग को लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? एक बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए घटनाओं एवं कारण पर विचार कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण होते हैं? तो इसमें सारे स्थान की स्थिति, ऊंचाई, समुद्र की दूरी, उच्चवाच आपके चारों जो होते हैं कारक महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो आपका मासिन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जो आपके मेघालय में देखने को मिलता है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 7 पे। हमारे देश के अधिकांश भाग किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आपके उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं अपने भारत में। चलते हैं अगले क्वेश्चन 8 पे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका सी 1 और 2 आपका दोनों बात आपका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 9 पे। नीचे दी गई सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है मैंग्रोव वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका ऑप्शन सी आपका सही होगा। 1 और 2 आपका दोनों बात सही है। क्वेश्चन 11 कह रहा है वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो आपका ए अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह हम लोग मनाते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है निम्नलिखित में भारत की जंगली बकरी कहाँ पाई जाती हैं? तो आपका हिमालय क्षेत्रों में आपके जंगली बकरी देखने को मिलती है, वहाँ पे हिम तेंदुआ भी आदि मिलते हैं। क्वेश्चन 13 कह रहा है भारत में जंगली गधे के प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ पे है? इसका कंच के रण में आपका भारत में जंगली गधे कंच के रण में पाए जाते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगला आपका अपना जो टॉपिक है देश और उनके निवासी भाग 1 अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप यूरोप में किन स्थलाकृत संरचनाओं के द्वारा अलग होते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट होगा जिला वृत्त और भूमि सागर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा स्थलाकृति एशिया महाद्वीपों को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर सवेज नहर, लाल सागर, बाफ एल मंटेप जलसंधि। क्वेश्चन 3 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? तो आपका माउंट किलिमंजारो आपका अफ्रीका का सबसे ऊंचा महाद्वीप है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग के एटलस पर्वत का विस्तार है? तो उत्तरी पश्चिम भाग एटलस पर्वत का विस्तार है। क्वेश्चन 5 कह रहा है महान भूवंश घाटियाँ किस महाद्वीप के विशेष भौतिक का लक्षण है? तो आपका अफ्रीका महाद्वीप महान भूवंश घाटिया का विशेष भौतिक लक्षण है। क्वेश्चन 6 कह रहा है निम्नलिखित में किस झील को नील नदी निकलती है? नील नदी किस झील से निकलती है? तो आपका सी विक्टोरिया झील से आपका नील नदी निकलती है। क्वेश्चन 7 कह रहा है नीचे दिए गए किस सागर महासागर नील नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका भूमध्य सागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है विक्टोरिया झील के संदर्भ में नीचे दिए घटनाओं पर विचार कीजिए। इसका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है नीचे दिए किस नदी का विक्टोरिया जल प्राप्त अवस्थित है? इसका होगा जाबेंजी नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पे है? तो सहारा मरुस्थल, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका कौन है? सहारा मरुस्थल है। क्वेश्चन 11 नीचे दिए घटनाओं एवं कारण सावधानीपूर्वक विचार कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है निम्नलिखित में किस जगह विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है? तो आपका ये मृत घाटी जो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में वहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक तापमान दर्ज किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 13 पे। अफ्रीकी महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका सी आपका कथन सत्य 1 और 2 आपका सही पॉइंट है। क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है अफ्रीकी महाद्वीप में भूमध्य सागर जलवायु कहाँ पाई जाती हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा
1 और 3 उत्तरी तटीय प्रदेशों में और दक्षिण तटीय प्रदेशों में पाया जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु। क्वेश्चन 15 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी नदी मक्खर रेखा को 2 बार काटती है। तो लिम्पापो जो है नदी है आपको मक्खर रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन 16 आपको सम्मिलित करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा कथन अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में सही है। आपको बताना कौन सा कथन आपका सही है। तो आपका 1 और 2 सावाना प्रदेश के उच्च भूमि पर पशुपालन एवं महत्वपूर्ण व्यवसाय यहाँ पर सही है। अफ्रीकी महाद्वीप में लौह अयस्क एवं कोयला कम पाया जाता है, आपका ये भी बात आपका सही है। बड़े आकार के क्वेश्चन 18 कह रहा है बड़े आकार के और तेज दौड़ने वाले 25 शुतुरमुर्ग निम्नलिखित में किस मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो आपका हो जाएगा कलाहारी मरुस्थल में आपको शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 19 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन का सत्य है। तो विश्व में सबसे क्रोमियम का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है, ये बात आपका सही है। ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन 2 आपका पॉइंट है किम्बले बोत्सवाना का लौह भंडार एवं खनन का महत्वपूर्ण केंद्र है, आपका ये बात गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 कह रहे हैं नीचे घटना पर विचार कीजिए। क्वेश्चन 21 कह रहा है जंजीबार और पेम्बा द्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो जंजीबार पेम्बा द्वीप दक्षिणी अटलांटिक महासागर और स्थित ये आपका पॉइंट गलत है आपका, जबकि क्वेश्चन 2 आपका सही है। चलते हैं क्वेश्चन 22 अफ्रीकी महाद्वीप में कौन सी भाषा ज़्यादातर लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो वहाँ पे एक भाषा होती है स्वाहिली, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अफ्रीकी महाद्वीप पे बोली जाती है। क्वेश्चन 23 कह रहा है सर्वोत्तमवाद धर्म को मानने वाले लोग मुख्य किस महाद्वीप से निवास करते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हॉर्न ऑफ अमेरिका अफ्रीका के सिंह कौन कौन से देश में शामिल हैं। तो आपके सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूटी, इथोपिया यहाँ पे सारों जगह पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन 25 पे अफ्रीकी महाद्वीप को नाइजीरिया देश के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 1 और 3 आपका राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन 26 पे अफ्रीकी महाद्वीप के किस देश को नील नदी का उपहार कहते हैं। तो मिस्र को नील नदी का उपहार कहते हैं, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 27 कह रहा है अफ्रीकी के किस देश में अप्रैल और मई में गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती हैं तथा इन हवाओं को खमीसन कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिस्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 28 कह रहा है अब दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपका दक्षिण अफ्रीका में दक्षिणी भाग में ट्रेंक्स सर्वपर्वत स्थित आपका पॉइंट गलत है। क्वेश्चन 29 कह रहा है दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में नीचे दिए घटनाओं पर विचार कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।